प्रयागराज महाकुंभ में शुक्रवार को पूर्व केंद्रीय मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी पहुंचे। उन्होंने महाकुंभ की तैयारियों को लेकर अखिलेश यादव के एक्स पर पोस्ट को लेकर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा, जिन लोगों की मानसिकता में ही नेगेटिविटी भरी हो, उन लोगों को हर काम में कमी दिखाई देती है। इससे वह समाज में भ्रम और भय पैदा करते हैं। उन्होंने कहा, महाकुंभ में जब संगम पर अखिलेश यादव डुबकी लगाएंगे तो हो सकता है कि उनकी नेगेटिविटी धुल जाए। अब ये तो आप लोग ज्यादा बेहतर उसका आकलन कर सकते हैं, लेकिन इतना जरूर है कि जो समाज के सुरक्षा के लिए जो है वो खतरा रहे हैं, ऐसे चाहे बकैत हो, बाहुबली हो, उनका जो है वो बलवाई हो, उनका जरूर बनता था। अच्छा, ये बताइए, बकैत 27 के चुनाव में उत्तर प्रदेश में आपने अभी इससे पहले बाई इलेक्शन हुआ, उसमें देखा आपने, और 27 के चुनाव में भी जो इस तरह के हालात हैं, माहौल है, उसमें एक बात बहुत साफ दिखाई पड़ रही है, चाहे वो समाजवादी टीपू हो और चाहे सामंती सुल्तान हो। समाजवादी टीपू और सामंती सुल्तान 27 के चुनावी चौपाल पे फिर से चारों खाने चित हो गए, और इस बात का उनको भी अच्छी तरह एहसास है। इसलिए अगर आप देखें, इनका जो गठबंधन है, गठबंधन की गठरी में जितने छेद हैं, उससे ज्यादा उनमें महत्वाकांक्षी मतभेद है। इसमें खानदान अनेक और ख्वाहिशें एक। हर व्यक्ति जो है वो सत्ता के सिंहासन पे चढ़ने की कोशिश कर रहा है, और अफसोस की बात है कि अगर आप देखें कि जिस तरह से आज संसद को का हाईजैक करने की कोशिश होती है, संसद को हाईजैक करने की कोशिश के साथ देश के संविधान, देश के लोकतंत्र और देश की संवैधानिक संस्थाओं के प्रति पूरी दुनिया में भय, भ्रम और का माहौल खड़ा करने की कोशिश होती है, कंफ्यूजन क्रिएट करने की कोशिश होती है। और उस कोशिश में आपने एक नया तरीका देखा है कि डायनेस्टी का डिजाइनर डिमॉन्स्ट्रेशन। मैं ये डायनेस्टी का डिजाइनर डिमॉन्स्ट्रेशन कह रहा हूं कि जो फैमिली का फैशन फोटोग्राफी फन है, कि कभी जो है वो ब्लू चोला, नीला चोला पहन के चले जाएंगे, कभी फिलिस्तीन और बांग्लादेश का झोला लेकर के घूमेंगे, और कभी जो संसद सदस्य हैं उनको धक्का पीछे से धक्का, आगे से मुक्का, ये सब चीजें जो कर रहे हैं, उससे एक चीज बहुत साफ है कि हार की हताशा में ये चौतरफा तमाशा दिखाई पड़ रहा है। इसलिए इन जो आने वाले दिन हैं, उनमें इस परिवार तंत्र का जो हुड़दंगी तमाशा है वो टाई फिश होगा। उसके अलावा आप लोगों को कुछ करना है, क्वेश्चन है तो? किस तरह से योगी सरकार तैयारी कर रही है? देखिए, मैं मानता हूं कि ये दुनिया का सबसे बड़ा एक इस तरह का आयोजन होता है जिसमें करोड़ों की संख्या में श्रद्धालु आते हैं। दुनिया में जितने भी आयोजन होते हैं, इतना बड़ा आयोजन, इतना व्यवस्थित आयोजन, इतना जो है वो मैनेजमेंट से भरपूर आयोजन जो है वो नहीं होता कहीं पे। और इस बार भी जो कुंभ है प्रयागराज का, योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में बेहतरीन व्यवस्था और प्रबंधन मैंने देखा है, और मैं मानता हूं कि पूरी तरह से सफल होगा, और जो पूरे दुनिया से श्रद्धालु आएंगे वो उनका पूरी सफलता के साथ, सुविधा के साथ, सुरक्षा के साथ अपने इस आस्था के कुंभ में आएंगे। अखिलेश यादव ने इस तैयारियों पर सवाल उठाए। उन्होंने कहा कि कोई वैकल्पिक जो है रास्ते नहीं बनाए गए हैं, अगर कोई आपदा स्थिति आती है तो कैसे निपटेंगे, सरकार की चिंता देखिए, नहीं कुछ है। लोगों की देखिए प्रॉब्लम क्या हुई है कि हर चीज में नकारात्मकता, निगेटिविटी भरी हुई है, और उस निगेटिविटी के जरिए समाज में भय और भ्रम का माहौल पैदा करने की कोशिश करते हैं। अब मैं तो यही कहूंगा कि अभी कुंभ में जो है वो तैयारियां बहुत बेहतरीन हो रही है, और वो जब जो है वो यहाँ पर जो है वो संगम में स्नान करेंगे तो हो सकता है कि उनके दिमाग में जो नकारात्मकता है वो धुल जाए और सकारात्मकता पैदा हो। हमारे पूर्व प्रधानमंत्री श्री मनमोहन सिंह जी, जो हमारे देश का आत्मनिर्भर भारत का सफल सफर है, उस सफल सफर को आगे बढ़ाने का जो एक मजबूत स्तंभ है वो मनमोहन सिंह जी रहे। उससे भी महत्वपूर्ण है कि बिना परिवार की विरासत के प्रगति की सियासत को
कैसे परवान चढ़ाया जा सकता है, कैसे पुख्ता किया जा सकता है, कैसे प्रमाणित किया जा सकता है, उसका भी एक वो उदाहरण है। और मनमोहन सिंह जी के नेतृत्व में देश ने काफ़ी कुछ प्रगति की है, तरक्की की है, और निश्चित तौर से उनकी जो मृत्यु हुई है और उनकी जो उस समय एक बहुत बड़ा नुकसान, ना भरपाई कर पाने वाला नुकसान हुआ है देश को। आपके साथ कोई संस्मरण हो? हमारे साथ मैं जब वो नेता विरोधी दल थे राज्यसभा में, तो मैं संसदीय कार्य राज्य मंत्री के रूप में अटल जी की सरकार में था। उसके बाद भी जब वो संसद में रहे तो भी मैं पार्लियामेंट्री अफेयर मिनिस्ट्री भी मोदी जी की सरकार के काम में के समय देखी। जब वो खुद प्रधानमंत्री हुए तो हम लोग विपक्ष में रहे, तो वो संपर्क, संवाद और समन्वय के जरिए जो संकट से भरे हुए भी समस्याएं थी, उसके समाधान का वो विश्वास करते थे, और हमेशा उन्होंने इसकी कोशिश की और सफलता भी बहुत समय पे हासिल की। सर, प्रयागराज में 2025 का महाकुंभ हो रहा है। आप पन्नू ने धमकी दी है, आतंकवादी जो है खालिस्तानी आतंकवादी पन्नू की धमकी आई है महाकुंभ को लेकर के। देखो, एक चीज मैं आपको बताऊं कि उत्तर प्रदेश का जहाँ तक सवाल है, उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में जो समाज में सुरक्षा का जो एक माहौल बना है, और जिस तरह से बलवाइयों की कुटाई, बाहुबलियों की ठुकाई, और जो इस तरह के दंगाई हैं उनकी विदाई हुई है, उससे समाज के सौहार्द और सुरक्षा की भलाई हुई। और इस तरह की कोशिश कोई भी करेगा जो समाज की सुरक्षा के लिए किसी तरह का खतरा पैदा करने की कोशिश करेगा, तो उसको इस बात का अच्छी तरह एहसास है कि उसका हाशिर क्या होगा। अच्छा, संत प्रमुख मोहन भागवत जी ने कहा है कि